पहला क्वेश्चन है, देखिए राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है। राजकीय पशु चिंकारा और ऊंट दोनों ही होते हैं। पालतू पशु के रूप में ऊंट है। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो वर्तमान में 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। पहला इम्फाल मणिपुर में है, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसके बाद में तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार समस्तीपुर के अंदर है। निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को 2016 में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च करनाल द्वारा औपचारिक रूप से पंजीकृत किया गया है? तो ये केंद्रपाड़ा को पंजीकृत किया गया है। GG2 किसकी मुख्य किस्म है? GG2 वेरी इंपॉर्टेंट, मूंगफली की किस्म है। वर्ष 2016 से लागू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बागवानी फसलों पर कितने प्रतिशत तक बीमा राशि जो प्रीमियम है वो दिया जाता है? लगभग 5% इस पर रखा गया है। भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है? प्रथम अगर जैविक राज्य की बात करें तो वो उत्तराखंड है। संपूर्ण रूप से घोषित अगर जैविक राज्य की बात करें तो वो सिक्किम है। और राजस्थान का जो जिला है वो डूंगरपुर है, वो पूर्ण रूप से जैविक राज्य है, जिला है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करें तो 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन की याद में मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन मिल्कमैन के नाम से जाने जाते हैं भारत के अंदर, जिन्होंने दूध उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो फील्ड ऑपरेशन प्रोग्राम हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका योगदान माना जाता है। एक माइलस्टोन के रूप में इनको जाना जाता है। ऊँटनी के दूध में कम से कम कितने प्रतिशत SNF होना चाहिए? लगभग 7% SNF होना चाहिए। पूसा हाइब्रिड 6 किसकी किस्म है? पूसा हाइब्रिड 6 बैंगन की किस्म रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? IIMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। उसके बाद में दोहद येलो किसकी मुख्य किस्म है? दोहद येलो चना की मुख्य किस्म है। कुल दलहन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का दुल्हन और तिलहन दोनों में दूसरा स्थान है। भारत में मूंगफली उत्पादन में गुजरात का कौन सा स्थान है? गुजरात का प्रथम स्थान रहता है। भारत ने विश्व में किस फसल की पहली संकर किस्म विकसित की है? कपास, ज्वार, बाजरा, अरंडी, अरहर, इन सभी की भारत ने विश्व में पहली संकर किस्म है वो जारी की है। उसके बाद में सुपर गेहूं का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? S नागराजन ने किया था। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? कुओं के द्वारा होती है। राजस्थान में कुल स्थायी जल का कितने प्रतिशत जल उपलब्ध है? लगभग 1% जल है वो उपलब्ध है। जड़ दाब है वो किससे मापा जाता है? जड़ दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। टोकोफेरोल विटामिन E को कहा जाता है। उसके बाद में राइजोबियम फेजुलस किस फसल में उपयोग किया जाता है? राजमा में किया जाता है। राष्ट्रीय पशु बीमा योजना 1974 में शुरू की गई थी। नैपसेक स्प्रेयर की कार्य क्षमता प्रतिदिन कितनी होती है? नैपसेक स्प्रेयर लगभग जो ढोलकी होती है उसकी अगर सामान्य की बात करें तो सामान्य में 0.4 होती है। अगर बूम का प्रयोग किया जाता है तो उसमें 0.8 हेक्टेयर है वो प्रतिदिन अपने उससे स्प्रे कर सकते हैं। बागवानी फसलों पर यूरिया का पर्यायी छिड़काव कितने प्रतिशत किया जाता है? तो बागवानी फसलों पर लगभग 2% किया जाता है। और 2 नहीं 3% इसका किया जाता है। और फसलों पर बात की जाए तो लगभग 2% है, वेरी इफेक्टिव माना जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो भैंस अलवर जिले में पाई जाती है। राजस्थान में बकरी विकास केंद्र रामसर अजमेर में स्थित है। काजरी की स्थापना 1959 के अंदर हुई थी।
निम्न में से बसंत या ग्रीष्म धान को उपनाम क्या दिया जाता है? तो बसंत या ग्रीष्म है उसे बोरो या डालुआ या अमन क्या कहते हैं? तो बोरो है वो पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, डालुआ है वो उड़ीसा में कहा जाता है, यानी ए व ब दोनों इसका ऑप्शन होगा। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा किस गैस का योगदान रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है। राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहाँ पाई जाती है? तो गाय है वो सर्वाधिक उदयपुर में पाई जाती है। उसके बाद में किसान भेड़ के नाम से कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? भेड़ की नाली नस्ल प्रसिद्ध है। दीर्घावधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों की अवधि के लिए किया जाता है? तो ये 10 दिनों से ज़्यादा अवधि के लिए किया जाता है। चने की फसल बुआई के बाद खरपतवारों से हानि कितने दिनों तक ज़्यादा हो सकती है? तो ये लगभग 45 से 65 दिनों तक क्रांतिक अवस्था रहती है, तब तक अपने को अच्छे तरह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। 1 क्यूसेक कितने लीटर पानी के बराबर होता है? तो ये 28 लीटर पानी के बराबर होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोनों पार्ट आप अच्छे तरीके से देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी जनरल चीज़ें हैं वो आप नोट कर लीजिएगा एक जगह। बाकी डाटा का वीडियो मैं जल्दी ही जारी करने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन। जैसे वीडियो मैं यहाँ से अपलोड करूँगा आपको पता चल जाएगा कि अभी वीडियो नया है वो आ गया है, तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक